हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आप प्रभु में अच्छे हैं। और आज के बाइबल स्टडी में मैं एक खास विषय के बारे में बात करना चाहता हूँ जो आपके जीवन में मसीह के अंदर जो प्रभु की योजना है उसमें आगे बढ़ने के लिए आपको सहायता देगा। देखिए, जब एक घर बनता है या एक इमारत बनता है या एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, जितना ऊंचा वो इमारत या बिल्डिंग होने वाला है वैसे ही उतना जमीन के नीचे मजबूत उसका नींव डाला जाता है। मसीह जीवन में अगर आपका नींव सही से नहीं लगाया गया है तो आप जब जीवन में बढ़ते हैं तो एक समय आएगा, एक स्तर आएगा या एक ऐसी परिस्थिति आएगी जिसमें आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। बहुत मसीह लोगों के जीवनों में ये संघर्ष को हम देखते हैं। और ये क्यों है? क्योंकि जो नींव इनके अंदर लगाया गया है वो कहीं सही नहीं है। आज ज़्यादातर मसीही जीवन ऐसा जीवन है जहां लोग प्रयास कर रहे हैं कि मुझे कैसे भी स्वर्ग जाना है, क्योंकि उनके मन में जो नींव डला है या जो पिक्चर बना है कि यीशु मसीह इस संसार में आए, मेरे पापों को उन्होंने उठा लिया, अभी मुझे धोकर शुद्ध कर दिया, अभी मैं एक ऐसा जीवन जीना है ताकि मैं उन्हें प्रसन्न करूं और जब वो आएंगे मैं ऐसा लायक पाया जाऊं ताकि वो मुझे उठा ले। और जीवन भर इसी संघर्ष में लोग पड़े रहते हैं। मैं कई बार मसीह लोगों से ये सवाल करता हूँ, क्या आज यीशु मसीह आएंगे तो आप प्रभु के साथ होंगे? तो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो उद्धार का जो दृढ़ता है जो मसीह यीशु देता वो नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे कुछ करने से है। प्रियो, यीशु मसीह इस संसार में आपको स्वर्ग ले जाने के लिए नहीं आए। हालेलुया। वो जीवन देने आए और बहुतायत का जीवन देने आए थे। हालेलुया। अगर आपको लगता है मसीह जीवन इस संसार में मेरा कुछ नहीं है, मेरा संसार से कोई संबंध नहीं है, इसीलिए मैं स्वर्ग की ओर प्रयास कर रहा हूँ और जर्नी कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, इस संसार में कोई भी आशीष नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, जो है मैं संतुष्ट हूँ और मैं प्रभु के लिए आगे बढ़ता जा रहा हूँ, जिस दिन वो आएगा मुझे स्वर्ग ले जाएगा और मुझे स्वर्ग में निरंतर सेटल करेगा करके अगर आपके मन में ऐसा विचार है, प्रियो, ऐसा बाइबल नहीं बताता। अगर आप वचन को अच्छे से पढ़ेंगे, परमेश्वर ने स्वर्ग अपने लोगों के लिए, जो कलीसिया है उसके लिए केवल 7 साल के लिए नियुक्ति किया है। जो रैप्चर होगा, जब संसार में विपत्ति आएगी, क्लेश आएगा, महाउपद्रव के समय कलीसिया इस संसार में नहीं होगा, क्योंकि कलीसिया मसीह का देह है और यीशु मसीह ने सूली पर ऑलरेडी हर एक पाप के लिए कीमत उसने चुका दिया। इसीलिए जब बुरा समय आएगा संसार में से कलीसिया ले जाया जाएगा और 7 साल स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ रहेगा। उसके बाद जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएंगे, कलीसिया भी उसके साथ आएगा और पृथ्वी नया किया जाएगा, आकाश नया किया जाएगा। और वचन में लिखा है परमेश्वर का नगर यरूशलेम स्वर्ग से पृथ्वी पर आएगा और सर्व सदा हम परमेश्वर के साथ इस पृथ्वी पर रहेंगे। मतलब अगर आप सोच रहे कि स्वर्ग ही मेरा अल्टीमेट लोकेशन है, मैं परमेश्वर के साथ हरदम जीऊंगा, प्रियो, परमेश्वर ने इंसान को स्वर्ग में नहीं बनाया। अगर परमेश्वर की योजना इंसान को स्वर्ग लेके जाना है तो क्यों पृथ्वी पर बना था? देखिए, आदम और हवा पाप में गिर गए, परमेश्वर से अलग हो गए। यीशु मसीह संसार में आए ताकि हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करे और हमें मसीह यीशु में एक नई सृष्टि बनाए और हम परमेश्वर के पुत्र होकर उसकी महिमा को इधर प्रकट करते हुए उसके साथ इस देह में हम वास करें, ताकि जब समय आएगा वो सारे बातों को पूरा बदल देगा। हालेलुया। और जब तक वो समय नहीं आया, हम इस संसार में परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है और हम सृष्टि और हर एक चीज जो बंधन में है उसे हम मसीह के महिमा से या परमेश्वर के पुत्र की महिमा के द्वारा उनको भी हम स्वतंत्र करते हुए हमारे राजा के आने वाले उस समय के लिए हम राज्य का प्रयास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, स्वर्ग हमारा एस्केप नहीं है इस पृथ्वी से, नहीं। हालेलुया। इट इज नॉट एन एस्केप। हालेलुया। और स्वर्ग हमारा अल्टीमेट प्लेस नहीं है। केवल उस क्लेश से हमें प्रभु अलग करने के लिए कलीसिया को
स्वर्ग में उठा लेता है। हालेलुया। ये रहस्य आगमन है, मैं दूसरे आगमन के बारे में नहीं बात कर रहा। हालेलुया। दूसरे आगमन में हम प्रभु के साथ आएंगे, पर रहस्य आगमन के बारे में, जहाँ यीशु मसीह पृथ्वी पर पांव भी नहीं रखते, वो दूसरे आसमान में रहेंगे और कलीसिया और जो प्रभु में मर चुके हैं वो उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। तो आज मसीही जीवन एक रिलीजन हो गया, क्योंकि आज लोग प्रयास कर रहे हैं स्वर्ग जाने के लिए, और इसी के कारण मसीह लोगों में एक डर है। उन्हें नहीं पता है कि क्या मैं जाऊंगा या नहीं। उन्हें लगता है स्वर्ग जाना परमेश्वर के पुत्र होने से बड़ा है। प्रियो, एक सबसे बड़ा आशीष यह है, आज हम परमेश्वर के बेटा और बेटी कहलाते हैं। हालेलुया। हम उसके वारिस हैं, मसीह यीशु के साथ सहवारिस है। वी आर को-हेयर्स विद क्राइस्ट। हालेलुया। इससे बढ़कर कोई आशीष नहीं है, इससे बढ़कर प्रभु आपको कुछ दे नहीं सकता। अगर आप उसके वारिस हैं, उसके अंदर आपको बाकी सारे चीजें दिया जाता है। हालेलुया। आज हम वचन से कुछ बातों को सीखेंगे ताकि हमारा नींव सही रहे, और मैं आपके लिए एक बहुत स्ट्रक्चर्ड कोर्स में बनाया हूँ, और मैं चाहता हूँ आने वाले दिनों में जब भी ऐसे मौका मिले, मैं क्रिश्चियन फाउंडेशंस के बारे में आपको सिखाऊं, और मसीह में हम कौन है, मसीहत क्या है, प्रभु ने हमें क्यों बचाया है, हमें क्या दिया है, हमारा अधिकार, हमारा पहचान, हम क्यों उद्धार पाएं, इस सब के बारे में एक ऑर्डरली स्टडी के लिए मैंने प्रिपेयर किया। ये शायद ये सेशन 30 दिन से ज़्यादा हो सकता है अगर हम वीडियो में देखेंगे। तो मैं चाहता हूँ इस जर्नी में आप साथ साथ आइए, ताकि हम वचन से सही रीति से हम चीज़ों को सीख सकें। और इस समय मैं चाहता हूं हम निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय, 1 Thessalonians chapter 5। उसमें रहस्य आगमन के बारे में कुछ चीजें बताया गया है। देखिए, मसीह यीशु में हमारे लिए सच्चाई अलग है और संसार के लिए सच्चाई अलग है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। जो शब्द सत्य के बारे में लिखा है वो शब्द है वास्तविकता। यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग में हूं, सत्य या वास्तविकता में हूं और जीवन में हूं। जिस दिन हमने उद्धार पाया, हालेलुया, हमने जीवन पाया और मसीह हमारे वास्तविकता बन गए, और वही हमारे रास्ता बन गए स्वर्ग पहुंचने के लिए नहीं, पर पिता से हमारा मेल मिलाप करने के लिए। हालेलुया। अगर आप ऐसे सुने हैं सुसमाचार के बारे में कि यीशु मसीह स्वर्ग के रास्ता है, प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में कहीं नहीं लिखा यीशु मसीह स्वर्ग का रास्ता है। वचन में यीशु ने ऐसा कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई पिता के पास नहीं आ सकता। पिता और स्वर्ग अलग है। आज हम रिश्ते को छोड़ दिए और जो एक चीज बनाया गया उसको पाने के लिए हम दौड़ रहे हैं। पर अगर बनाने वाला मेरे पास है तो मुझे सच्चाई, ये दृढ़ता मेरे अंदर है कि उसने जो कुछ बनाया है और जो कुछ भला है उसका मैं अनुभव करूंगा, क्योंकि मैं बनाने वाला मेरे पास है और मैं बनाने वाले का हूं। हालेलुया। अगर एक घर का मालिक मेरे साथ है तो मैं कभी चिंता नहीं करूंगा उस घर में कैसे प्रवेश करूंगा। वैसे ही स्वर्ग को बनाने वाला मेरा हो चुका है, मैं उसका हो चुका हूं, वो मेरा पिता है, मैं उसका वारिस हूं, जो कुछ उसका वो मेरा है। हालेलुया। हेवन इज माय इनहेरिटेंस। हालेलुया। इसके लिए मुझे संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, इसे पाने के लिए केवल मुझे नए सिरे से जन्म लेना है। हालेलुया। अब देखिए, पहला वचन पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसका पहला वचन। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं है कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि तुम आप ही ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से बचेंगे। थैंक यू। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय पौलुस विश्वासियों से लिख रहा है। हालेलुया। और विश्वासियों से पहले वचन में से लिखा है, बट कंसर्निंग द टाइम्स एंड सीजन्स ब्रदरन
यू हैव नो नीड दैट आई शुड राइट टू यू। मैं कैसे बता रहा हूँ, ये विश्वासियों के लिए लिखा है। जहाँ भी भाइयों का शब्द आता है, ब्रदरन का शब्द आता है, उसका अर्थ है वो विश्वासियों से लिख रहा है, क्योंकि विश्वासी हम मसीह में भाई बहन हैं, इसीलिए ब्रदरन का शब्द यूज़ किया जाता है या भाइयों का शब्द यूज़ किया जाता है। और वो कहते हैं कि मुझे समय या कब यीशु मसीह का आगमन रहेगा या ये रहस्य आगमन रहेगा, प्रभु के दिन के बारे में मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उसके बारे में बहुत अच्छे से यू नो इट परफेक्टली। हालेलुया। मतलब परमेश्वर का आना, यीशु मसीह का रहस्य आगमन विश्वासियों के लिए रहस्य नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि वो आने वाला है। हालेलुया। अगर कोई आपके घर में आने वाला है, आपको पता रहेगा, तो आप बोल नहीं सकते आप अचानक से आके मुझे सरप्राइज कर दिए, क्योंकि आपको पहले से पता है। हालेलुया। या आप बोल नहीं सकते मुझे नहीं पता था आप आने वाले हैं। यहाँ पे यीशु मसीह आएंगे करके, अपनी कलीसिया को ले जाएंगे करके, मसीह का देह या कलीसिया को ये अच्छे से पता है। इसीलिए इसके बारे में पौलुस कहते हैं मुझे लिखने की आपके लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उसका आना रात में चोर के आने के समान है। हालेलुया। जब लोग कहेंगे शांति, पीस एंड सेफ्टी, जैसे विपत्ति, क्लेश अचानक से आता है, या एक गर्भवती स्त्री, आमीन, उसको ये वो लेबर पेन जैसे अचानक से आता है, वैसे ही उसका आना होगा करके लिखा है। पर प्रियो, ऐसा आना किसके लिए होगा करके यहाँ पे नहीं बताया है। अगला वचन हमें बताता है ये किसके लिए लिखा है। 4वां वचन हम पढ़ेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े। हालेलुया। संसार के लिए वो चोर के नाए रहेगा, पर हमारे लिए नहीं, जो विश्वासी है या कलीसिया है उसके लिए ऐसा नहीं रहेगा। हालेलुया। मतलब रहस्य आगमन संसार के लिए रहस्य, पर हमें पता है। हालेलुया। हमारे लिए चोर के समान नहीं है। हालेलुया। हमें अच्छे से पता है जिसका भी उद्धार हुआ है, उसे उद्धार में उसको ये आशा है मसीह यीशु में कि प्रभु का जो कोई है उसे प्रभु ले लेगा। हालेलुया। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई पॉसिबिलिटी 50% नहीं है। प्रभु ने कहा कि मैं अपने कलीसिया को ले लूंगा, क्योंकि हम उसके हैं। हालेलुया। अब देखिए, इसीलिए यहाँ पे पौलुस कहता है वो दिन चोर के समान हमारे ऊपर पड़ने के लिए, हमारे ऊपर आने के लिए हम अंधकार के नहीं हैं। हालेलुया। अगला वचन अब देखिए। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम न रात के हैं न अंधकार के। हम सब ज्योति के संतान हैं। हालेलुया। हम सब किसके हैं? दिन के हैं, अंधकार के नहीं है। वी आर नॉट ऑफ द नाइट नॉर ऑफ द डार्कनेस। हालेलुया। यीशु ज्योति है। हालेलुया। हम ज्योति के हैं। हालेलुया। हमने ज्योति के वस्त्र को पहन लिया है। हम दिन के संतान, हम परमेश्वर के संतान हैं। इसीलिए हमारा पिता हमसे मिलने के लिए आना या हमें ले जाने के लिए आना हमारे लिए एक खुशी का चीज है, ये खुशी का संदेश है, ना कि डर का। हालेलुया। संसार के लिए वो चोर के नाई है, उन्हें नहीं पता क्या होगा, पर हमें पता क्या होगा। हालेलुया। हम अपने पिता से मिलेंगे, ये बात हमें आनंद देना चाहिए। आज जब रैप्चर के बारे में लोग बात करते हैं या मसीह आने वाला है ऐसे लोग बात करते हैं, कई मसीह लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उन्होंने पिता को नहीं जाना है, वो रिश्ते में नहीं है। हालेलुया। प्रियो, आपका पिता आपसे मिलने आ रहा है, ये आनंद की बात होना चाहिए। हालेलुया। आप उससे मिलने जा रहे हैं, ये आशा आपको खुशी देना चाहिए, ना कि डर। हालेलुया। अगर आप तैयार हो रहे, मतलब आप सच्चाई को नहीं समझे। हालेलुया। मैं अपने पिता से मिलने के लिए मुझे तैयार होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने पिता से कभी भी मिल सकता हूँ, मेरा पिता मुझसे कभी भी मिल सकता है, क्योंकि मैं उसका बेटा हूँ और वो मेरा पिता है। हालेलुया। आमीन। अगर संसार के लोग हैं जो परिवार के नहीं है, वो अगर आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, उनको तैयार होना पड़ेगा। हालेलुया। मैं शारीरिक रीति से बता रहा हूँ, मैं स्पिरिचुअल प्रिपरेशन के बारे में नहीं बता रहा। और अगर आप सोच रहे, वचन कहता है प्रिपेयर रहो, तैयार रहो प्रभु से मिलने के लिए, मैं बताऊंगा वो तैयारी भी किसके बारे में बता रहा है। हालेलुया। क्योंकि लोगों को लगता है अगर मुझसे कोई गलती हो गया या दिन में कुछ मैं कर रहा हूँ और मुझसे कुछ छूट हो गया, भूल हो गया, मैं उद्धार को खो सकता हूँ और जब प्रभु आएगा मैं छूट जाऊंगा।
ऐसा हो ही नहीं सकता। हालेलुया। ये शैतान का एक झूठ है जो आपको डर में बसाए रखता है। अब देखिए 5वें वचन में हमने पढ़ा, हम ज्योति के संतान हैं और दिन के संतान हैं, हम अंधकार के नहीं हैं या रात के नहीं हैं। 6वां वचन, इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहे पर जागते और सावधान रहे। इसीलिए हम औरों के जैसे सोते ना रहे पर जागते रहे। मतलब एक इंस्ट्रक्शन दिया है हमें कैसे रहना है, सोते हुए नहीं रहना। प्रियो, मैंने एक बार ऐसे एक प्रचारक को प्रचार करते हुए सुना। उन्होंने कहा अगर यीशु मसीह का आगमन रात को होगा और आप रात को सो रहे हैं, आप छूट जाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा है वो रात को चोर के समान आएगा। इसीलिए अगर आप प्रार्थना करते हुए नहीं पाए तो आप तैयार नहीं, आप छूट जाएंगे। और जब हम उस शब्द को सुनते, उस प्रचार को मैं सुना, और जो ये वचन 6वें वचन में लिखा है कि तुम सोते नहीं रहना पर जागते रहना और तैयार रहना करके, तो ऐसे सुनने में लगता है कि हाँ वो प्रचार सही है। पर एक सवाल है, जब भारत में रात है तो अमेरिका में तो दिन है। हालेलुया। अब सोचिए अगर इस समय यीशु मसीह आए तो मैं तो सो रहा हूं, अगर मैं सो रहा हूं, अगर मैं छूट जाऊंगा, पर संसार में बाकी क्षेत्र में वो तो रोश दिन का है, तो वहां पे रात को थोड़ी ना यीशु मसीह आए। मतलब यहां पे जस्ट एक कंपैरिजन किया गया। चोर दिन में नहीं आता है, मतलब सब लोग देखने के रूप में नहीं आता है, वो रात को इसीलिए आता है रहस्य रीति से आने के लिए। और रहस्य आगमन इसीलिए उसे कहते हैं क्योंकि वो किसी को नहीं पता किस समय होगा, पर वो आएगा और जो उसका है वो लेके जाएगा, इसीलिए वो शब्द यूज किया है। अब देखिए 6वें वचन को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है हमें सोते नहीं रहना, आत्मिक रीति से सोते नहीं रहना। हालेलुया। हमें तैयार रहना है। और ये तैयारी और जागते रहने का मतलब क्या है आगे मैं बताऊंगा वचन से। आप जो सोच रहे वो नहीं, रात को बिना सोए प्रार्थना में बैठने के बारे में यहां नहीं लिखा है। हालेलुया। 7वां वचन हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। हालेलुया। जो सोते हैं वो रात ही को सोते हैं, जो मतवाले होते रात ही को मतवाले होते। इसके बारे में क्या लिखा है, मतलब यहाँ पे जब हम सोते हैं हम क्या करते हैं, हमारे चारों ओर जो चीज़ें हम भूल जाते हैं। ओके। और हमारा शरीर एक ऐसे स्टेट में रहता है जब जहाँ पे उसको आजू बाजू क्या हो रहा है उसका होश नहीं रहता है। यहाँ पे पौलुस कह रहा है कलीसिया से, आप उस स्थिति में नहीं जाना जहां आपको नहीं पता है कि प्रभु आएंगे आपको ले जाएंगे। मतलब हर समय ये दृढ़ता के साथ हमें जीना है। अगर आप काम करें, कुछ भी कर रहे, उधर आपको ये आशा होना है और आपके मन में ये होना है प्रभु आएगा तो मैं जाऊंगा और प्रभु जरूर आने वाले, मुझे ले जाने वाले, इसीलिए मैं राज्य के लिए और प्रभु के लिए मैं जी रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि जो सोते हैं, सोना और मतवाला दोनों एग्जाम्पल क्यों है, जो मतवाले हो जाते हैं वो भी अपने यादाश्त, अपने चारों ओर अपना होश को खो जाते हैं। पर पौलुस कह रहा है आपको ये आशा होना है और इस आशा में बढ़ना है कि प्रभु जरूर आपको ले जाएंगे और इसमें आपको दृढ़ होना है। अब अगला वचन देखिए कैसे हमें जागरूक रहना है करके पौलुस बता रहा है। अगला वचन हम पढ़ेंगे, पर हम तो दिन के हैं, विश्वास प्रेम की झेलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। हालेलुया। इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं, बट लेट अस हु आर ऑफ द डे बी सोबर। हालेलुया। जागरूक, आमीन। सोबर मतलब नींद में नहीं। हालेलुया। मतलब हमारे कॉन्शियस में ये चीज होना है। और ये कैसे होगा करके लिखा है, पुटिंग ऑन द ब्रेस्टप्लेट ऑफ फेथ एंड लव। हालेलुया। अगर आप जागरूक रहना है तो इसका मतलब पौलुस ये नहीं कर रहा मुझे ये गलत नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये नहीं करना है, मुझे ऐसे करना है करके मैं कोशिश कर रहा हूं। यहां पे जागरूक रहना, प्रभु के लिए तैयार रहना, इसका मतलब क्या है, पुटिंग ऑन द ब्रेस्टप्लेट ऑफ फेथ एंड लव। हर समय विश्वास में बने रहो और मसीह यीशु में जो परमेश्वर का प्रेम है उसमें दृढ़ हो। हालेलुया। एंड एज ए हेलमेट द होप ऑफ सैल्वेशन। 8वें वचन को हम फिर से पढ़ेंगे, पर हम तो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झेलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। उद्धार
उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। प्रियो, सावधान कैसे रहना है? प्रेम, विश्वास और उद्धार का टोप पहनकर। मतलब अगर आप प्रेम में नहीं चल रहे, विश्वास में नहीं चल रहे और उद्धार का टोप नहीं पहने हैं तो आप सावधान नहीं है। हालेलुया। यहाँ पे पाप नहीं करना उसके बारे में नहीं लिखा। आप प्रेम में चलेंगे, आप पाप नहीं करेंगे। हालेलुया। अगर आप प्रेम में चल रहे, दूसरे की बुराई नहीं करेंगे। हालेलुया। लोग समझते मुझसे गलत नहीं हो जाना, ये नहीं कर देना, वो नहीं हो जाना, नहीं तो मैं छूट जाऊंगा। यहाँ पौलुस उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा। हालेलुया। सावधान कैसे रहें? विश्वास, प्रेम और उद्धार का टोप। हालेलुया। अब देखिए, यहां पे मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। इंग्लिश में ऐसे लिखा है, एंड एज ए हेलमेट द होप ऑफ सैल्वेशन। हिंदी में केवल इस पद को हम पढ़ेंगे, उद्धार की आशा का टोप। उद्धार की आशा का टोप। हालेलुया। इस शब्द को बहुत लोगों ने मिस इंटरप्रेट कर दिया। इसको पढ़ते तो लोगों को लगता है मेरा अभी उद्धार नहीं हुआ है, मेरे पास एक आशा है कि मेरा उद्धार होगा और इसीलिए मुझे विश्वास प्रेम में बने रहना है और प्रभु में बने रहना है, ताकि एक दिन वो आएगा मेरा उद्धार करेगा। यहां पे एक दिन आकर उद्धार करने के बारे में नहीं लिखा है। जिस दिन आपने मसीह को ग्रहण किया आपका उद्धार हो गया। हालेलुया। फिर यहां पे उद्धार के आशा का टोप का मतलब क्या है? जो कोई उद्धार पाया है उसके अंदर ये आशा है जो संसार में नहीं है, और वो आशा है कि मैं मसीह का हूं और जब वो आएगा मैं उसके साथ रहूंगा। हालेलुया। कितने लोग को जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? आमीन। अगर आप जूम में कनेक्टेड है या फेसबुक में कनेक्टेड है, मैं चाहता हूं आप कमेंट करें चैट में। हालेलुया। आमीन। आप शांत ना रहे, आप रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि मैं आप सबको देख रहा हूं यहां से। हालेलुया। आमीन। क्या आप समझ पा रहे? द होप ऑफ सैल्वेशन, उद्धार का आशा। ये क्या आशा है? मेरा एक दिन उद्धार होगा? नहीं, क्योंकि मैं उद्धार पाया हूं, मैं मसीह का हूं और मसीह उसके, जो कोई उसके हैं उसे वो ले जाएगा। यह है आशा। हालेलुया। और ये आशा हमें डर में नहीं बिठाता, पर हम विश्वास में चलते हैं। हालेलुया। देखिए, अगर आप डर में जी रहे हैं तो वहां पे विश्वास नहीं है। विश्वास और डर साथ साथ नहीं जा सकता, दोनों उल्टा है। आज बहुत मसीह के लोग डर में हैं क्योंकि उन्हें लगता है जब प्रभु आएगा और मैं उठा लिए जाना मेरे कर्मों से है। प्रियो, आपके कर्मों से नहीं है। यीशु मसीह ने आपके लिए पूरा कीमत चुकाकर, उसने मोल देकर आपको खरीद लिया। उसका मतलब हम लायक नहीं थे, पर उसने कीमत चुकाया और हमें अपना बना लिया। आमीन। जो ईस्टर के समय या रिजरेक्शन संडे के समय जब हम मैसेज सुनते हैं, यीशु ने कहा इट इज फिनिश्ड। हालेलुया। ईस्टर सीजन में ये सब हम मैसेज में सुनते हैं, इट इज फिनिश्ड, टेटेलस्टाई, पेड इन फुल। हालेलुया। ये जो शब्द है वो कहाँ पे इस्तेमाल किया गया है? देखिए, उन दिनों में गुलामी के मार्केट में लोग गुलामों को बेचते थे, और जब एक गुलाम को बेचने के लिए वो मार्केट में ले जाते थे, उस गुलाम के भलाई और बुराई सब चीज को एक चिट्ठी के रूप में या लेटर के रूप में या जानवर के स्किन में वो पूरे डिटेल्स लिखते थे उस व्यक्ति के बारे में। उसने क्या क्या बुराइयां किया है, उसकी भलाई क्या है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका वीकनेस क्या है, ये सब लिखा जाता था। और जब वो स्लेव मार्केट में, उस गुलाम के मार्केट में लोग जब गुलामों को खरीदने जाते थे, वो लिस्ट को पढ़ते थे, और जब लिस्ट को पढ़ते थे उसमें लिखा रहेगा जैसे कि ये गुलाम, ये बहुत स्ट्रांग है, ये बहुत भारी चीजों को उठा सकता है, पर इसकी कमजोरी एक है कि ये घर में जो जानवर, छोटे मोटे जानवरों से उसमें वो डरता है। ऐसा हो सकता है। या उसका एक उंगली नहीं है, या इसने ऐसे कभी विरोध किया और किसी को मार दिया। उसकी गलतियां, उसकी भलाइयां दोनों उस लिस्ट में लिखा रहेगा। और जब एक मालिक जो खरीदना चाहता है वो उस लिस्ट को पढ़कर देखता है, हाँ मैंने इसकी अच्छाइयाँ देखा, इसकी बुराइयाँ देखा, पर मैं इस गुलाम को पसंद करता हूँ, मैं उसे कीमत देकर मैं खरीद लेता हूँ, तब पेड इन फुल
मतलब इसकी गलतियां, इसकी बुराइयां, इसकी भलाइयां मैंने देखा, पर भी मुझे ये पसंद है, इसीलिए इसे मैं मोल देकर खरीदता हूं। उस समय ये शब्द टेटेलस्टाई, पेड इन फुल, अभी कोई कर्ज नहीं है करके उसके लिस्ट को फाड़ देते हैं और उस गुलाम को मालिक को दे देते हैं। हालेलुया। और उद्धार के समय प्रभु ने हमारी भलाइयों को देखकर उद्धार नहीं किया, या हमारे भले कामों से उद्धार नहीं किया। हम सब पापी थे, हम परमेश्वर के विरोध थे, हम में कोई भलाई नहीं था, पर प्रभु ने मोल देकर हमें खरीद लिया। इसीलिए आपका उद्धार आपके कर्मों से नहीं है, आपके भले स्वभाव से नहीं है, पर यीशु मसीह के कीमत के द्वारा उसने आपको खरीद लिया है। और केवल आपको नहीं, संसार के हर एक मनुष्य के लिए उसने कीमत चुकाया है। और शुभ संदेश ये है, आप पाप में नाश नहीं होना, प्रभु ने आपके पापों के लिए कीमत चुका दिया है, उसको ग्रहण करो और नया जीवन पाइए। हालेलुया। दैट इज कॉल्ड टेटेलस्टाई। अब देखिए, जब हमारा उद्धार हमारे भलाई या बुराई से नहीं हुआ है, तो हम क्यों डर रहे कि अगर मुझसे कोई गलती हो गया मैं उद्धार को खो दूंगा। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से आपका उद्धार हुआ है, ये आपके कर्मों से नहीं है करके वचन में लिखा है। हालेलुया, आमीन। और इसीलिए हमें यह दृढ़ है कि हमारा उद्धार मसीह यीशु के द्वारा है। वचन में यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पास आकर ये जीवन के जल को पीता है वो कभी प्यास ना होगा। जो अनंत जीवन की देने वाले उस जीवन की रोटी को जो खाता है वो कभी भूखा नहीं होगा। मतलब इट इज फिनिश्ड, इट इज डेल्ट। हालेलुया। जिस दिन आप यीशु मसीह के साथ जुड़ गए, आप पाप के प्रमाण से, मृत्यु के प्रमाण से आप छूट गए हैं। हालेलुया, आप उसके हैं। हालेलुया। आप में बुराई हो सकती है, आप में गलतियां हो सकता है, आपका जीवन बदलना मन परिवर्तन होने से है, पर उद्धार पाना उसके अनुग्रह से है। हालेलुया। आप अपने आप को अभी प्रभु के जैसे बदल कर प्रभु ग्रहण करने के लिए आप उद्धार नहीं पाए। प्रिय, उद्धार के वक्त मसीह यीशु में प्रभु ने आपको ग्रहण किया, पर अभी आप मन परिवर्तन होके एक अच्छा मनुष्य का जीवन नहीं जीना, परमेश्वर का जीवन जीना है। इसीलिए परमेश्वर ने आपको नया जीवन दिया उद्धार के समय। हालेलुया। अगर ये नहीं होता तो यीशु मसीह का लहू आपके पापों को धो देता, उसके बाद प्रभु आपसे कहते, मैंने आपके पापों के लिए कीमत चुकाया, अभी एक अच्छा व्यक्ति बनकर जियो ताकि एक दिन तुम मेरे पास आ सको और मैं तुम्हें ले लूं। पर यीशु मसीह ने ऐसे नहीं किया। यीशु मसीह ने आपके जगह लेकर वो मर गया। जब आपका उद्धार हुआ, पुराना मनुष्य मसीह में मर चुका है और प्रभु ने आपको नया जीवन दिया है, आपको एक नई सृष्टि बनाए आप अपने आप के अंदर, ताकि आप परमेश्वर की परिपूर्णता के अनुभव में आए और उस सिद्ध मनुष्य के रूप में आप चले। हालेलुया। इसीलिए मैं हरदम कहता हूं, जब प्रभु ने कलीसिया को 5 प्रकार की सेवकाई किया, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि लोगों को स्वर्ग लेके आने के लिए। हालेलुया। सेवकाई के लिए, आमीन, प्रभु में बढ़ने के लिए, विश्वास की एकता के लिए लिखा है, और आखिर में लिखा है मसीह की परिपूर्णता में सिद्ध मनुष्य बनने के लिए। हालेलुया। मतलब आज कलीसिया स्वर्ग जाने के लिए फोकस नहीं करना, स्वर्ग तो हम 100% जाएंगे, निश्चय जाएंगे। हालेलुया। पर हमें फोकस क्या करना है, जितना हम मसीह को जानते हैं उतना ही हम अपने आप के पहचान में आएंगे, क्योंकि मसीह हमारा पहचान है। हालेलुया। और पिता का इच्छा यह है कि हम उसकी परिपूर्णता में प्रकट हो, उसकी महिमा में हम जिए। हालेलुया। आज मसीह लोग यहीं पे सैटिस्फाइड हो गए, अच्छा मैं बीमार हुआ, मैं चंगा हो गया, प्रभु को महिमा हो। प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, ये आपको अच्छा नहीं लगेगा पर मैं कहता हूं, आप बीमार होकर चंगे हो गए, फिर बीमार हुए, चंगे हुए, आपको विपत्ति आई, उससे आप बाहर आ गए, इससे प्रभु को महिमा नहीं मिलता। हालेलुया। जब आप हरदम चंगे रहते हैं, आप डिवाइन हेल्थ में चल रहे हैं और दूसरों को चंगा करने वाले बन जाते हैं, आप प्रभु को महिमा देते हैं। हालेलुया। मैं गिर गया, मैं परेशानी में आया, फिर मैं छुटकारा पाया, फिर मैं चल रहा हूं, फिर मैं गिर गया, ऐसे गिरने उठने से प्रभु को नहीं महिमा मिलता। पर दूसरों को उठाने वाला जब आप बन जाएंगे, दूसरों का आशीष का कारण जब आप बन जाएंगे, आप प्रभु का आवाज दूसरों के लिए बन जाएंगे, दूसरों के आशीष का कारण जब आप बन जाते हैं, आपके द्वारा लोग छुटकारा, चंगाई और परमेश्वर को वो देखने लगते हैं, उससे प्रभु महिमा पाता है। हालेलुया।
आमीन, हालेलुया। इसीलिए हमें उस महान योजना के पीछे चलना है, ना कि स्वर्ग के पीछे। हालेलुया। स्वर्ग आपका, आप स्वर्ग के वारिस हैं। इफिसियों में लिखा है हम स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु में बिठाए गए हैं। हालेलुया। इब्रानी की पत्री में हम पढ़ेंगे पहला वचन और दूसरा वचन, हिब्रूस चैप्टर 1 वर्स 1 and 2। इब्रानी की पत्री उसका पहला अध्याय, उसका हम पहला और दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। हालेलुया। पूर्वजों से, हालेलुया, परमेश्वर ने भविष्य वक्ताओं के द्वारा बात किया। हालेलुया। गॉड स्पोक टू आवर फोरफादर्स थ्रू द प्रॉफिट्स। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, इन वेरियस वेज स्पोक इन टाइम्स पास टू आवर फादर्स बाय द प्रॉफिट्स। दूसरा वचन में लिखा है, हैज इन दिस लास्ट डे स्पोकन टू अस बाय हिज सन। और इन आखिरी दिनों में उसने हमसे अपने पुत्र के द्वारा बात किया। और ये पुत्र कौन है? देखिए, whom he has appointed heir of all things। हर एक चीज का यीशु मसीह वारिस है और उस पुत्र के द्वारा हमसे बात किया है। अब देखिए, वचन जब कहता है हम मसीह यीशु के साथ सहवारिस है, को हेयर्स, तो आपको समझना है आप किस चीज के वारिस हो गए। हर एक चीज का, जो कुछ मसीह का है वो आपका हो चुका है। ये कितना महिमा में जीवन है। हम स्वर्ग के पीछे पड़े हुए हैं। प्रभु कहता है सब कुछ मैंने आपको दिया है और वो मसीह यीशु में आपको दिया है। हालेलुया। मैं एक और चीज आपको दिखाना चाहता हूं। थैंक यू जीसस। एक वचन में निकालना चाहता हूं। ओ थैंक यू जीसस। हम निकालेंगे दूसरा पत्रस, 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 3। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, ऑल थिंग्स दैट pertain टू लाइफ एंड गॉडलीनेस हैज बीन गिवन टू अस इन द नॉलेज ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। हिंदी में भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हालेलुया। ऑल थिंग्स, आमीन, अकॉर्डिंग एज हिज डिवाइन पावर हैड गिवन अस ऑल थिंग्स। उसने हमें सब कुछ दे दिया है। हालेलुया। जो कुछ जीवन के लिए, आमीन, एनीथिंग दैट इज नीडेड फॉर लाइफ एंड गॉडलीनेस, गॉड हैज ऑलरेडी गिवन। प्रियो, आज हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमें पहचान में आना, क्योंकि प्रभु दे दिया है। आज बहुत मसीह लोग मांग रहे, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, पर प्रभु कह रहा है ऑलरेडी मैंने मसीह यीशु में दे दिया है, अब उसे पहचानो। हालेलुया। इट इज सेइंग थ्रू द नॉलेज ऑफ हिम, उसके पहचानने से ये है। हालेलुया, आमीन। एक वचन है इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उस 10वें वचन में, उसमें ऐसा लिखा है, जब समय पूरा हुआ परमेश्वर ने जो स्वर्ग में है और जो पृथ्वी में है वो सब कुछ मसीह यीशु में एक कर दिया। हालेलुया। और उस मसीह यीशु में हम एक हो गए, हम मसीह के साथ जुड़ गए, जिसके अंदर पिता ने जो आकाश में, जो स्वर्ग में, जो पृथ्वी में सब कुछ को एक किया है। हालेलुया। इसीलिए हम जानते जिस दिन आपने मसीह को पाया, स्वर्गीय स्थानों में आप बिठाए गए हैं। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी सारा अधिकार आपको मसीह यीशु में मिला है। हालेलुया। आज आप डर के साथ नहीं जीना, इस महान उद्धार को आज आपको समझना है। हालेलुया। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 10वां वचन हम पढ़ेंगे कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। हालेलुया। जो कुछ स्वर्ग में है, पृथ्वी पे है, वो मसीह यीशु में एकत्रित करे। हालेलुया। सब कुछ अगर मसीह में उसने एकत्रित किया और हम मसीह में हैं और मसीह हम में है, तो इसका मतलब क्या है? हालेलुया। इसे आपको मनन करने की जरूरत है। प्रभु क्या बता रहे हैं? स्वर्गीय चीजें भी यीशु मसीह में है, पृथ्वी के चीजें भी यीशु मसीह में है, और वो यीशु मसीह हम में वास करता है। मतलब सारे चीजें हमारे अंदर वास करता है।
हालेलुया, एवरीथिंग इज इनसाइड यू इन द स्पिरिट, हालेलुया। और आप बाहर ढूंढ रहे, अभी आप बाहर डर में जी रहे, पर वचन कहते हैं सब आपको दिया गया क्योंकि मसीह आपके अंदर है, हालेलुया। दैट्स व्हाई बाइबल सेज क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी। यीशु मसीह, मसीह आप में महिमा का आशा है। मसीह आपके अंदर होने का अर्थ क्या है? आपके जीवन में परमेश्वर का महिमा प्रकट होगा, एंड दैट इज द होप। आप अपने जीवन में महिमा को एक्सपेक्ट कर सकते। क्यों? क्योंकि जिसके अंदर सब कुछ है वो आपके अंदर है, हालेलुया। आप नॉर्मल जी नहीं सकते। सोचिए, ऐसे प्रभु मेरे अंदर है, सब कुछ मेरे अंदर है, मैं गरीब कैसे जी सकता हूँ? मैं बीमार कैसे हो सकता हूँ? मैं निराशा में कैसे जी सकता हूँ? मैं हार में कैसे रह सकता हूँ? या कोई जादू टोना कर रहा है, वो कैसे मुझे असर कर सकता है जब सर्वशक्तिमान मेरे अंदर है, हालेलुया। आज आपको पहचान में आना है। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसके 8वें वचन में मैं फिर से आऊंगा और बताना चाहता हूं, हम पढ़ेंगे। But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and as a helmet the hope of salvation. हालेलुया। इसको हम पढ़ेंगे हिंदी में। पर हम तो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झेलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। हालेलुया। उद्धार के आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। जो मैंने एक्सप्लेन किया, मैंने बताया, हम उद्धार के लिए वेट नहीं कर रहे, हम उद्धार पाए हैं, हालेलुया। और इसीलिए उस उद्धार में हमें ये आशा है, हम जरूर प्रभु से मिलेंगे। और अगर आप बोल रहे नहीं 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 हमारा उद्धार नहीं हुआ है, ये उद्धार होने के बारे में लिखा है। देखिए, उद्धार का शब्द कहीं जगह पे कहीं चीज़ों के लिए लिखा है। शरीर उद्धार पाने के लिए भी लिखा है। हमारा आत्मा, सोल विनिंग के द्वारा, शुभ संदेश के द्वारा हमारा प्राण बच चुका है, हालेलुया। अब हम प्रभु के हैं और प्रभु से हम एक नया आत्मा के द्वारा हम नए सिरे से जन्म लिए। अब हमारे अंदर आत्मा का जीवन है। हमारे मन परिवर्तन होने से उस आत्मिक जीवन को हम अनुभव करने लगते हैं, जिसे रोमियो 8वें अध्याय में लिखा गया है। पौलुस कहता है, मसीह यीशु में आत्मा का जीवन का प्रमाण मुझे मृत्यु के प्रमाण से और पाप के प्रमाण से स्वतंत्र किया, हालेलुया। अब मैं परमेश्वर का वारिस होके, अब जो आत्मा जो मसीह यीशु को मृतकों में से जिलाया, मेरे अगर शरीर में वास करता है, मेरे शरीर में वो अब आत्मा का जीवन कार्य करता है, हालेलुया। अब मेरे अंदर और हर एक विश्वासी के अंदर शरीर का जीवन नहीं है, आत्मा का जीवन है। इसीलिए आत्मिक मन जीवन है करके लिखा, पौलुस लिखता है। और शारीरिक मन मृत्यु को लेके आता है, आत्मिक मन जीवन और शांति को लेके आता है, हालेलुया। अगर आप अशांति में जी रहे हैं, आपका मन आत्मिक होना है, हालेलुया। आत्मिक होने का मतलब क्या है? मसीह यीशु में जो नया आप हैं उसके पहचान में आना है, हालेलुया। और इसी को आत्मिक मन के बारे में लिखा जाता है। अब देखिए 9वें वचन में, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 9वें वचन में लिखा है, फॉर गॉड डिड नॉट अपॉइंट अस टू रॉथ बट टू ऑब्टेन सैल्वेशन थ्रू आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नियुक्त नहीं किया है, पर मसीह यीशु में उद्धार पाने के लिए, हालेलुया। इसीलिए हमें डर से जीना ही नहीं है, क्योंकि हम मसीह यीशु में जीवन के लिए नियुक्त किए गए थे, हालेलुया। क्रोध के लिए नहीं, हालेलुया। हमारे लिए परमेश्वर का क्रोध वेट नहीं कर रहा है, हालेलुया। पर परमेश्वर की सारी भलाई, सारी आशीष, सारी परिपूर्णता हमारे लिए वेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये सब प्रभु ने मसीह में हमें दिया है, हालेलुया। अगर लोग बोलेंगे नहीं नहीं ब्रदर हमारा उद्धार नहीं हुआ है, अभी भी पूरा उद्धार प्रोग्रेसिव है, एक एक स्टेप में होता है। प्रियो, यहाँ पे पौलुस उद्धार के बारे में नहीं लिख रहा है। अगर आप कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे, अगर इसके पिछले अध्याय में आप आएंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय चैप्टर 4, उसमें 13वें वचन से हम पढ़ेंगे तो पौलुस 5वें अध्याय में जाने से पहले, ओके, 4 अध्याय में 13वें वचन से लोगों को मसीह में जो हैं उनको ये कंफर्ट के बारे में बता रहे हैं। और मैं चाहता हूँ हम इसके पढ़ेंगे। मैं इंग्लिश में पहले पढ़ता हूँ, फिर हम हिंदी में पढ़ते सुनेंगे। But I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep,
lest you sorrow as others who have no hope. हालेलुया। पौलुस कलीसिया से बता रहा है, प्रियो आप इस विषय में अज्ञानता में नहीं रहना, जो मसीह में सो गए उनके बारे में, और संसार के लोगों जैसे आप निराश नहीं होना, क्योंकि मसीह यीशु में हमें ये आशा है। और वो आशा क्या है? 4वां वचन देखिए, वर्स 14, For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with him those who sleep in Jesus. जो मसीह में सो गए हैं उन्हें भी प्रभु जिलाएगा। हालेलुया। पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको समझना है। अभी मसीह यीशु में सोए हुए लोगों के बारे में पौलुस कहता है, और कहता है संसार में ये आशा नहीं है, पर आप संसार के नहीं, आप प्रभु में है, और मसीह यीशु में हमें ये आशा है कि कोई हमसे अलग हो गया, कोई बात नहीं, हम फिर से उनसे मिलेंगे, क्योंकि हम जो मर चुके वो जिलाए जाएंगे, और जो जीवित है हम भी मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे। इसीलिए हम फिर से मिलेंगे, तो हमें संसार जैसे दुख नहीं मनाना। हालेलुया। तो ये कॉन्टेक्स्ट है। आगे हम पढ़ेंगे 15वां वचन देखिए, फॉर दिस वी से टू यू बाय द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. हम जो मसीह में विश्वास में हैं, जो मसीह में है, परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं बता रहा हूं करके वो कह रहा है कि हम जो जीवित हैं और उसके आगमन तक जीवित रहेंगे, हम प्रभु में जो ऑलरेडी सो गए उनसे आगे नहीं होंगे। हालेलुया। इसका मतलब जो मर चुके हैं प्रभु में वो पहले जलाए जाएंगे, उसके बाद जो जीवित है वो लोग रूपांतर होंगे। 16th verse, for the Lord himself will descend from heaven with the shout and with the voice of an archangel and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. जो मसीह में मरे हैं वो पहले जीवित होंगे। हालेलुया। वो जिलाए जाएंगे। Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Therefore comfort one another with this word. हालेलुया। अब यहाँ पे पौलुस कह रहा है, हम एक बार हिंदी में पढ़ लेंगे, वचन 13 से वचन 18 तक हम पढ़ेंगे हिंदी में। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा न हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्होंने आशा नहीं, क्योंकि यदि हम प्रतीति करेंगे कि यीशु मरा और जी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुए से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएंगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जे उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हालेलुया। इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। कौन से बात है? अगर आप मसीह में मरे हैं, आप जरूर प्रभु से मिलेंगे। हालेलुया। और अगर मसीह में आप जीवित हैं, तो आप उन लोगों से मिलेंगे जो आपसे पहले वो मर चुके मसीह में। हालेलुया। हम मसीह के पास जाने वाले हैं। हालेलुया। इसीलिए इस संसार में हमें डर के साथ नहीं जीना। हालेलुया। कुछ भी हो जाए मैं उसका हूं, इसीलिए उसके पास रहूंगा। इसीलिए बिना डर के कोई भी चीज हमें नाश नहीं कर सकता, और कोई भी चीज हमें प्रभु से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। आमीन। हम मृत्यु से नहीं डरते। क्यों? क्योंकि मृत्यु हम पर हावी नहीं होता। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पे एक वचन ऐसा लिखा है, और मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे 2 इवेंट के बारे में लिखा है। हालेलुया। जब यीशु मसीह स्वर्ग से स्वर्गदूत की आवाज से उतरेंगे, हालेलुया, विद द वॉइस ऑफ एन आर्कएंजल, ओके, वचन में लिखा है द डेड इन क्राइस्ट विल फर्स्ट राइज अप। पहला रैप्चर, उठा लिए जाना, मसीह में मरे हुओं का है। हालेलुया। वो उठा लिए जाएंगे और प्रभु के साथ आकाश में मिलेंगे। उसके बाद हम जो जीवित हैं, देन वी हु आर अलाइव एंड रिमेन शैल बी कॉट अप टुगेदर विद देम इन द क्लाउड्स। हालेलुया। उसके बाद जो जीवित है वो उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। एक ही समय पे हो रहा है, पर पहले वो उठा लिए जाएंगे। मतलब
कुछ क्षण भर का डिफरेंस आ रहा है। जो पहले मरे हैं वो उठा लिए जाते हैं, फिर जो जीवित है वो उठा लिए जाते हैं। रैप्चर का शब्द है आमेन, टू बी कॉट अप। आमेन, यहां पे 2 बार लिखा है। हालेलुया, आमेन। और इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप प्रभु के हैं, जैसे रोमियो की पत्री में पौलुस लिखता है, इफ द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट ड्वेल्स इन यू, यू बिलोंग टू क्राइस्ट। अगर मसीह की आत्मा आपके अंदर है, आप मसीह के हैं। हालेलुया। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, प्रियो, निश्चिंत रहिए और ये दृढ़ता में रहिए, जब वो आएगा वो आपको ले लेगा, क्योंकि आप दिन के बच्चे हैं, ज्योति के बच्चे हैं, ना कि अंधकार के बच्चे हैं। हालेलुया। मसीह लोग कभी डाउट में नहीं रहना, क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा, क्या मैं प्रभु से मिलूंगा। प्रियो, प्रभु हम में वास करता है। हालेलुया। हम प्रभु से रोज सोचिए, हर दिन आप प्रभु से बात करते, प्रभु आपसे बात करता है, और अचानक एक दिन आता है, प्रभु कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रभु कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। आज बहुत लोग ऐसे प्रचार करते हैं, एक दिन आएगा और प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, है ना। देखिए, कुछ वचनों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके लोग प्रचार करते हैं, जिसके कारण लोगों के अंदर भय है। सोचिए, जो मत्ती में जो वचन लिखा है कि कुछ लोग मेरे नाम से चिन्ह और चमत्कार करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और कहेंगे प्रभु मैंने आपके नाम से ये किया, वो किया। प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। और लोग उस वचन को लेकर कहते हैं कि आप छूट जा सकते हैं। प्रियो, अगर रोज मैं प्रभु के साथ चलता फिर रहा हूं और एक दिन प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें नहीं जानता हूं क्योंकि मुझसे कोई गलती हो गया है, आपसे गलती हो गया, आप उद्धार को खो सकते हैं, ऐसे इस वचन को लेके इस्तेमाल करते हैं, वो एक्चुअली क्या प्रचार कर रहे हैं? सबसे बड़ा झूठा यीशु मसीह है। क्योंकि रोज आपसे बात कर रहा था, पर आप में कोई कमी थी, आप में कोई गलती था, इसीलिए एक दिन वो कहता मैं तुम्हें कदापि नहीं जानता। प्रियो, वो वचन विश्वासियों के बारे में नहीं कह रहा, वो वचन उन लोगों के बारे में कह रहा है जो खुद के कर्मों से मैं ये किया वो किया, और वो सोचते मैंने प्रभु के नाम से ये सब भले काम किए, इससे उद्धार होता है। पर उद्धार केवल विश्वास से और अनुग्रह से होता है, आपके कामों से नहीं। हालेलुया। इसीलिए अगर आप मसीह हैं और आप सोचते हैं कि प्रभु आएगा, उसके लिए मेरे भले कामों के द्वारा ही मैं उठा लिए जाऊंगा, मतलब आप उद्धार को विश्वास के आधार नहीं कर रहे, आपके कर्मों के आधार, आपके धर्म के कामों को आप सामने रख रहे और कह रहे मैं ये करूंगा वो करूंगा, और इसके द्वारा। देखिए, क्या ऐसे हो सकता है आप पूछेंगे। यूहन्ना के पत्री में अगर आप पढ़ेंगे, हाई प्रीस्ट कैफा, उसने भविष्यवाणी किया और कहा पूरा सारे लोग मरने से अच्छा एक व्यक्ति सबके जगह पे मर जाए। वो हाई प्रीस्ट होने के नाते उस साल उसने भविष्यवाणी किया और यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में घोषणा किया करके लिखा है। मतलब वो व्यक्ति भविष्यवाणी किया और वो मंदिर में हाई प्रीस्ट भी था। पर आपके हाई प्रीस्ट होने से या भविष्यवाणी करने से आपका उद्धार नहीं होता। आपका उद्धार यीशु मसीह पर विश्वास कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि वो मेरा जगह ले और वो मेरे पापों के लिए कीमत चुकाए। हालेलुया। और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। इसे जो विश्वास करता है उसका उद्धार होता है। हालेलुया। मतलब आप भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करने से आपका उद्धार नहीं होता, या आप चंगाई करने से चमत्कार करने से उद्धार नहीं होता, आपके कोई भी भले कामों से नहीं होता, या आपके सेवकाई से नहीं होता। होता है केवल मसीह यीशु के ऊपर करने वाले विश्वास से। हालेलुया। इसीलिए जो मत्ती में कॉन्टेक्स्ट है वो है फॉल्स प्रॉफिट्स के बारे में। हालेलुया। इसीलिए हर एक वचन को एक अच्छा टीचर कभी भी कोई भी चीज को कॉन्टेक्स्ट से बाहर नहीं सिखाएगा। इसीलिए जब भी आप वचन पढ़ते हैं पहले कॉन्टेक्स्ट को पढ़िए। हालेलुया। अगर आप कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझेंगे आप इधर उधर भटक जाएंगे। हालेलुया। और आपके अंदर डर आएगा। पर वचन कहता है हमें डर की आत्मा नहीं मिला है। हालेलुया। वी हैव नॉट रिसीव्ड द स्पिरिट ऑफ फियर टू अगेन गो इन बॉन्डेज। हालेलुया। परिपूर्ण प्रेम हर प्रकार के डर को हटाता है। हालेलुया। जब आप सच्चाई को जानेंगे, उस उद्धार को जानेंगे, आपके अंदर से हर एक डर हट जाएगा। हालेलुया। आमीन। मसीह यीशु में हम सब के लिए ये आशा है कि जब वो आएगा हम उसके साथ होंगे।
हालेलुया। और ये आशा होने के नाते हमें कैसे रहना है? जागरूक रहना है। प्रेम, विश्वास और उद्धार के आशा के टोपी पहनकर प्रभु के राज्य के लिए आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया, आमीन। डर के साथ नहीं, नॉट विथ फियर। हालेलुया। बीच रात में कोई आपको जगा के बोल रहा है प्रभु आएगा क्या, आप जाएंगे? आप कॉन्फिडेंट रहना। किसी भी समय कभी भी कोई पूछेगा क्या आप प्रभु आएंगे, आप जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंट रहना। क्योंकि कॉन्फिडेंट आप अपने शरीर या आपके कर्मों पर नहीं रख रहे, मसीह यीशु पे रख रहे हैं। हालेलुया। इफ वी बोस्ट वी ओनली बोस्ट इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, आमीन। आज टाइम हो गया है। आने वाले दिनों में ये फाउंडेशन में हम जाएंगे। आज का पहला नींव मैंने डाला है, योर सैल्वेशन इज सिक्योर्ड बिकॉज ऑफ जीसस। हालेलुया। और उस सैल्वेशन में आपके पास ये आशा है कि जो मसीह में मर चुके हैं उनसे हम फिर से मिलेंगे। और दूसरा, हम जो मसीह के अंदर जीवित हैं, जो हम मसीह में हैं और जीवित हैं, हम भी रूपांतर हो जाएंगे, उन लोगों से भी मिलेंगे और प्रभु से मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के हैं। आमीन। आप शोरूम में जाकर पैसा देकर अगर आपने कार को खरीद लिया, कार आपके नाम हो गया, चाहे कोई भी ये गाड़ी चला के जाए पर कार आपके नाम पे है। हालेलुया। और कोई एक्सीडेंट भी कर देता है, चलाने वाले पे नहीं, जिसके नाम पे गाड़ी है उसके ऊपर आता है। हालेलुया। कुछ भी हो जाए, मसीह ने आपको मोल देकर खरीदा है, आप मसीह के हैं। हालेलुया। वो आपकी कमजोरियों को जानता है, आपकी भलाइयों को जानता है, आपके स्वभाव को जानता है, पर भी उसने, हालेलुया, आप अच्छे होकर नए होने के बाद उसने मोल नहीं दिया। जब हम परमेश्वर के शत्रु थे, दुश्मन थे, तभी उसने कीमत चुकाया और खरीद लिया और उस पर आपने विश्वास किया। अब आप प्रभु के हो चुके हैं। हालेलुया। उसके किए हुए काम पर आपने हृदय से विश्वास किया, मुंह से अंगीकार किया और यीशु मसीह को अपना प्रभु बोला और ग्रहण किया। अगर वो प्रभु है तो आप खुद के भी नहीं हैं, आप उसके हैं और केवल उसके लिए, उसके पास आपके ऊपर पूरा अधिकार है। हालेलुया। ना मृत्यु का, ना पाप का, ना कोई गुलामीपन का, ना कोई संसार के सामर्थ का या कोई भी संसार के चीज आप पर अधिकार नहीं रख सकता, क्योंकि आपने यीशु मसीह के अधिकार के नीचे आया है। यही है यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण करने का मतलब। और वचन में ऐसे लिखा है, उसने हमें अंधकार के सामर्थ से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के राज्य में लेके आ गया है। हालेलुया। आप ऑलरेडी उसके राज्य में हैं, आप राज्य के वारिस हैं। आप मसीह को प्रकट करते हैं तो स्वर्ग जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, ये सवाल मसीही व्यक्ति के लिए आने की जरूरत ही नहीं है। हालेलुया। इस दृढ़ता के साथ, इस उद्धार के आशा के साथ आज के हम बाइबल स्टडी हम समाप्त करेंगे एक छोटे प्रार्थना के साथ। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के बाइबल स्टडी के लिए, और जो आज हमने वचन से सीखा इस सच्चाई के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु, जो आपने हमारे लिए किया उस पर हम दृढ़ हैं, हम विश्वास है, और ये फाउंडेशन है हमारा, ताकि हम जब इस फाउंडेशन के ऊपर मसीह में हम बढ़ते जाएं, कभी हमारे अंदर कोई भी डाउट, कंफ्यूजन या शैतान का झूठ कार्य नहीं कर पाएगा। आपने कहा विश्वास के ढाल को लेकर शैतान के हर एक तीर को आप, हालेलुया, उसे रोक सको, उसे पावरलेस, रेंडर इट पावरलेस। यस लॉर्ड, बाय फेथ यीशु मसीह ने जो किया है उसको हम उठा लेते हैं और हम ये घोषणा करते हैं, हम डर से नहीं जिएंगे पर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस मसीह पर हम विश्वास में बढ़ते जाएंगे। प्रभु, इस समय के लिए धन्यवाद। जो ऑनलाइन में देख रहे हैं उनके लिए धन्यवाद, जो जूम में जुड़े हैं उनके लिए धन्यवाद। लेट दिस वीक बी अ ब्लेस्ड वीक फॉर देम। ये हफ्ता संडे से पहले और सैटरडे तक जो समय है, लेट देम सी योर हैंड, लेट देम सी योर गुडनेस, लेट देम सी ब्रेक थ्रूज इन द नेम ऑफ जीसस। उनके जीवनों में गवाही होने पाए, जब संडे चर्च आएंगे प्रभु, वो गवाही देने पाए द गुडनेस ऑफ गॉड उनके जीवन में कैसे प्रकट हुआ। इस समय के लिए धन्यवाद, हर एक व्यक्ति के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से ये प्रार्थना हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। नेक्स्ट थर्सडे हम फिर से मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड।